मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी काल भी कहा जा सकता है। सिंधु घाटी काल में व्यापार के साथ उन्नत खेती भी थी। अब इसे पशुपालक व खेतिहर सभ्यता भी माना जाता है। यहाँ पर पत्थर और तांबा बहुताई में मिला है, लेकिन यहाँ पर लोहे की कोई भी वस्तु नहीं मिली। कपास, गेहूं, सरसों व चने की उपज के भी सबूत मिले हैं। इसके साथ साथ खरबूजे, अंगूर, ज्वार, बाजरा और रागी की भी खेती होती थी। यहाँ से मिला सूती कपड़ा दुनिया के सबसे पुराने नमूनों में से एक है। ऊन व लियन का आयात सुमेर से होता था। दक्षिण में 20 खंभों का एक हाल था, जो शायद राज सचिवालय सभा भवन का केंद्र रहा होगा, तथा एक खुला दालान जिसके 3 तरफ बरामदे थे। ये कॉलेज ऑफ प्रीस्ट रहा होगा। माना जाता है कि पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती थी, जिसमें बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज्यादा कुएं थे और 4 दीवारी के बाहर नीचा नगर था। खुदाई का कारण उनका आकार और घट गया। वहाँ पर 33 फुट लंबी सड़कें थीं, जो चौड़ी भी थीं। ये सड़क बाजार तक पहुँचती थी, पर इन सड़कों की तरफ किसी भी घर के दरवाजे नहीं खुलते थे। कार्बूजिए ने इस शैली से चंडीगढ़ का निर्माण करवाया। दोनों तरफ नालियां थीं जो ढकी हुई थीं। यहाँ पर 700 कुएं भी मिले, जिन्हें जल संस्कृत भी कहा जा सकता है। मोहनजोदड़ो के सभी खंडरों की खुदाई करने वाले पुरातत्ववेत्ताओं का संक्षिप्त नाम डीके रखा गया। डीकेजी हल्के के घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। ये सब पक्की ईंटों के बने हैं। केवल प्रवेश द्वार हैं, कोई भी खिड़कियां नहीं है। सबकी वास्तुशैली एक जैसी है। डीके बीसी में हल्के से एक दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति मिली। आर हल्के के बड़े घर में कुछ कंकाल मिले तथा कुछ नर्तकियों की मूर्ति भी मिली। यहाँ पर एक बड़ा घर है, जिसे उपासना केंद्र माना जाता है, और आगे चलकर एक रंगरेज का कारखाना भी मिला। यहाँ पर छोटे बड़े कमरे सभी प्रकार के हैं, जो मालिक एवं नौकरों के लिए बनाए गए होंगे। यहाँ पर लकड़ी के द्वारा साज सज्जा दिखाई देती है। यहाँ गर्मी कम होती है, जिससे छज्जे और खिड़कियां नहीं हैं। हाथी, शेर, गैंडा की तस्वीरों को देखकर लगता है कि यहाँ जंगल भी थे। यहाँ सिंचाई कुएं से होती होगी, इसीलिए पानी का स्तर गिरने के कारण ये बस्ती उजड़ गई। मोहनजोदड़ो साधन व व्यवस्था में संपन्न है। यहाँ आडंबर का अभाव है। दूसरे यहाँ की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, जिसके कारण अनेक रहस्यों का उद्घाटन भी नहीं हो पाया। इनकी कला प्रियता बेमिसाल है। धातु पत्थर की मूर्तियां, मनुष्य, वनस्पतियां, पशु पक्षी आदि। सिंधु घाटी की सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित न होकर समाज पोषित था। यहाँ पर तांबे कांसे की सुइयां भी मिली। इससे लगता है कि उस समय यहाँ कसीदाकारी भी होती थी। आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंधु की खास पहचान है। यहाँ हाथी दांत व तांबे के सुई भी मिले, जो शायद दरिया बनाने के काम आती थी। अब मोहनजोदड़ो की खुदाई बंद कर दी गई है, क्योंकि इससे यानी सिंधु नदी से पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। इन खंडरों को रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। धन्यवाद।